हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे लगता है कि जो भी होंगे अच्छे ही होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। आज हम फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। कल जो कुछ टॉपिक छूट गए थे यानी 4 तक मैंने बताया था, आज 5 और 6 को भी इसी में इंक्लूड कर लिया हूँ। और एक मुख्य पॉइंट है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। फर्स्ट पॉइंट है अभिसारी दर्पण यानी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण। ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण सभी किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर कटती है। जितने भी किरण है ना, परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर कटती है ना, अर्थात एक ही जगह पर जमा होती है ना। भौतिक विज्ञान में इस क्रिया को अभिसरित होना कहते हैं। भौतिक विज्ञान में इस क्रिया को अभिसरित होना कहते हैं। यह क्रिया अवतल दर्पण में ही होता है। यानी ये जो प्रक्रिया है, यह जो क्रिया है, ये हमेशा अवतल दर्पण में होता है। दूसरे दर्पण में या दूसरे प्रकार के टाइप में, दूसरे प्रकार के मिरर का जो दूसरे प्रकार का टाइप है, उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन या सवाल जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप अवतल दर्पण हमेशा आपके संज्ञान में हमेशा बना है अवतल दर्पण, लेकिन वहाँ पर अवतल दर्पण का ही एक दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी अवतल दर्पण को ही, है ना, अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है अपसारी दर्पण। तो अपसारी दर्पण क्या है ना, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, ये उत्तल दर्पण है। इस मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर, है ना, आती हुई प्रकाश की सभी किरणें, है ना, आती हुई प्रकाश की सभी किरणें परावर्तन के बाद अक्ष पर कटती है। परावर्तन के बाद अक्ष पर कटती है, अक्ष को काट रहा है, अक्ष पर कटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है। इस क्रिया को कहते हैं अपसरित होना। इस क्रिया को कहा जाता है अपसरित होना। यानी इसलिए उत्तल दर्पण को भी अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि जब आप परीक्षा में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हमेशा पढ़ते आए हैं, लेकिन इसका कुछ और भी नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आप स्पष्ट हो गया होगा कि उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि यह प्रक्रिया जो है यह अपसरित होता नजर आता है या मालूम पड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है इस दर्पण को अपसारी दर्पण। अब उस दिन का एक पॉइंट बच गया था, यानी कौन सा पॉइंट? फोकस दूरी। फोकस दूरी के बारे में हम लोग जानेंगे कि फोकस दूरी है क्या, है ना। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं मुख्य अक्ष एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। यानी एक लाइन में आपका जवाब आएगा मुख्य अक्ष यानी यहाँ मुख्य ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग एफ से सूचित किया जाता है, यानी इसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं या इसे एफ से सूचित किया जाता है। तब यहाँ हम लोग फिगर की तरफ लौटेंगे। यहाँ देखेंगे कि फोकस दूरी किसके और किसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको फोकस दूरी करेंगे। यानी ये है आपका मुख्य ध्रुव है और ये आपका फोकस है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको फोकस दूरी कहा जाता है। उसी तरीके से हम यहाँ पर आ जाएंगे उत्तल दर्पण में।
उत्तल दर्पण में भी ये है आपका मुख्य ध्रुव, है ना, यानी मुख्य ध्रुव और इस फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और ये भी आप याद रखेंगे कि ये जो है उत्तल दर्पण है और ये है अवतल दर्पण है। तो इस अवतल दर्पण के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं अभिसारी दर्पण, और इस उत्तल दर्पण को हम लोग लिख सकते हैं अपसारी दर्पण। तो अपसारी दर्पण में भी होता है, क्वेश्चन बदल कर पूछे जा सकते हैं, यानी मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन बदला हुआ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ वहाँ जाकर, है ना, ये आपको यानी बिल्कुल दिमाग में बात रखनी है कि इसी दर्पण को ही ये बोला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण को ही हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और अभिसारी दर्पण में भी जो होता है फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और ये अपसारी दर्पण में भी हम लोग मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग का जो लास्ट पॉइंट यानी छठा पॉइंट था हम लोग का, तो छठा पॉइंट मेरा है वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या क्या है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात ये भी एक लाइन का ही एक डिफिनीशन है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मुख्य ध्रुव यहाँ पर है, जिसको P से डिनोट किए हैं, पोल। और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र और पोल के बीच के दूरी को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या कहलाता है आपका, ये वक्रता त्रिज्या कहलाता है। और उसी तरीके से हम लोग उत्तल दर्पण में भी देखेंगे, और उत्तल दर्पण में भी आप समझ सकते हैं कि ये है आपका मुख्य पोल और ये है आपका क्या चीज, यानी ये है आपका वक्रता केंद्र। तो ये मुख्य पोल और वक्रता केंद्र के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं। अर्थात ये क्या कहलाता है, यानी ये आपका जो है वो वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो ये वीडियो यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आप अपने नोटबुक और पेन के साथ बैठे होंगे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जो एग्जाम के पॉइंट से बेटर ये टॉपिक है, क्योंकि नाम बदलकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो इन क्वेश्चन यानी इन टॉपिक पर ध्यान देगा वही क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, और वही आगे का सिकंदर बनेगा, यानी एग्जाम में सिकंदर बनेगा। तो इतने मैं वीडियो आपके लिए ये बनाया हूँ इतने मेहनत के साथ, तो इतना ही मैं इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और फिर इसके आगे भी मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।